कराची पुलिस चोरों की सरपरस्ती करने लगी। जमशेद क्वार्टर पुलिस का 21 रुकनी चोर गैंग चलाने का इंकशाफ। गैंग इस्लामिया कॉलेज से मुख्तलिफ चीज़ें चोरी करता। एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोलर इस्लामिया कॉलेज की मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामिया कॉलेज की सिक्योरिटी ने गैंग के 19 चोर पकड़े। पुलिस चोरों को इस्लामिया कॉलेज छोड़कर जाती थी। DIG ईस्ट गुलाम असगर मेहसन ने मुलविस एहलकारों को मुअत्तल करके तनज़्ज़ुली भी कर दी। आज सिंध का पुलिस की कारकर्दगी और केसेस का रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम। थानों में फास्ट स्कैन ऐप पर डाटा मुरातब करने का हुक्म। जमानत लेने वालों का रिकॉर्ड भी महफूज रखने की हिदायत। जमानत के बाद गायब होने से मुलजिम तक पहुँचने में मदद मिल सकेगी। रिफत मुख्तार ने मफरूर मुलजिमों का अंदराज करने का भी हुक्म दे दिया। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन का डाटा भी महफूज किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सालीन और वकला की सहूलियात के लिए बेहतरीन इक़दाम। अंडर ट्रायल कैदियों की वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सहूलत से वक्त और अखराजात बचेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल भी बेहतर रहेगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कराची की ज़िला अदालतों में 1 विंडो निज़ाम भी मुतारिफ करवाया था। 1 विंडो के जरिए दस्तावेजात एक जगह से वसूल किए जा सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट का महकमा रेवेन्यू से भी मुआहदा तय पा गया। जमानत के लिए जमा मलकियत के कागजात की बासानी तस्दीक हो सकेगी। सिंध काबीना ने वाटर कॉर्पोरेशन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। जमलोटी से DHA सिटी तक पानी की लाइन बिछाई जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर लियारी के इल्हाक की भी मंजूरी। रिटायर्ड 19,537 मुलाजमीन के लिए 36 करोड़ 94 लाख रुपए की मंजूरी। गवाना हाउस में नई एम्बुलेंस की खरीदारी के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए मंजूर। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सिंध काबीना ने इलेक्शन के लिए 62 करोड़ 54 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मकबूल बाकी की महकमा खजाना को 60% रकम जारी करने की हिदायत। रकम अमन अमान की मद में खर्च होगी। खाने पीने के लिए 21 करोड़, फ्यूल के लिए 14 करोड़ 80 लाख रुपए, गाड़ियों के किरायों के लिए 5 करोड़, फोर्सेस की भर्ती के लिए 11 करोड़ 62 लाख मुख्तस, गाड़ियों और मशीनरी की मरम्मत पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 40 लाख रुपए स्टेशनरी और 60 लाख रुपए दीगर अखराजात के लिए रखे गए। कराची में पहली बार कैदी अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में तकरीबन 13,000 और सिंध में 22,000 कैदियों की वोट डालने की तैयारी। सूबे की जेलों में हज़ारों कैदियों ने दरखास्त फॉर्म जमा करा दिए। SSP सेंट्रल जेल अब्दुल करीम अब्बासी के मुताबिक कैदियों को उनके हक़ के हवाले से आगाही की मुहिम चलाई गई। सेंट्रल जेल के कैदियों ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को सराहा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिजन इस तरह का हो रहा था। उसमें यह है कि जितने जितने कैदी भी जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं उन सबको इकट्ठे करना, फिर उनको एक अवेयरनेस मैसेज डिलीवर करना। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से, प्रोविंसेस से वो बिलोंग करते हैं। तो जिन्होंने भी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, इंशाल्लाह होपफुली वो करके तो हम जितने ज़्यादा होंगे वो हम आगे इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। पोलिंग अमले की ट्रेनिंग के दौरान गैर हाजिरी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का इजहार तशवीश। गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अमले को 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमिश्नर सन शरीफुल्लाह का कहना था, मुनसिफाना और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी की शहर काद में इंतखाबी मुहिम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद। NA 237 से जयाले उम्मीदवार असद आलम न्यासी की हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। PS 105 के उम्मीदवार सैयद गानी का कहना था, पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में इतना काम किया, सब डर गए। तालीम, सड़कें, टेक्निकल स्कूल बनाया। जमात इस्लामी ने पानी का जारी काम रोक दिया। 100% यकीन है 4 जमातें मिलकर भी हमें नहीं हरा सकती। NA 232 में पीपल्स पार्टी और JUP की सीट एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी के जरताश मलिक अवैस नूरानी के हक में दस्तबरदार। MQM की आसिया इसाक और अली मादिल शेख मैदान में हैं।
हल्के में मिसाल के गढ़ हैं। वोटर्स की तादाद 5,95,000 है। जमात इस्लामी का कराची की सनतों और सड़कों को ठीक करने पर जोर। ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से हाफिज नईम का खिताब। कहा, कराची तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। कराची को तहरीक इंसाफ ने अहमियत दी, ना नून लीग ने। MQM ने तो इस शहर के मैंडेट का सौदा किया। जमात इस्लामी ही इस शहर के मसाइल हल करेगी। MQM की इंतखाबी मुहिम तेज। 28 जनवरी को शाह फैसल में जलसा शेड्यूल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 4 फरवरी को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। MQM की जानिब से अंदरून सिंध में भी जलसे किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी तैनात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात कर दिया गया। सराय के मुताबिक वजारत बैनुल सूबाई राब्ता तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। FB एरिया ब्लॉक 5 में पाक की जमीन पर कायम घरों की मिसमारी। 600 से ज्यादा इलाका मकीनों का KMC ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध कच्ची आबादी KMC डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मास्टर प्लान के मुताबिक जगह पर पार्क है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के नताज मुतनासिब बन गए। इंटर पार्ट 1 के इम्तिहान में सिर्फ 40% तलबा पास। वालिदैन और तलबा सीखपा। बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज। बैनर्स उठाकर नारेबाजी। स्क्रूटनी का अमल मुस्तरद। शफाफ नताज फराहम करने का मुतालबा। तलबा का कहना है कि हमें कोई इंसाफ फराहम करेगा। 40 रोज बाद स्क्रूटनी का जवाब आएगा। वालिदैन ने सवाल किया, आखिर नताज ताखिर से जारी होने का जिम्मेदार कौन है? बच्चों ने पूरा साल मेहनत की, फिर भी फेल कर दिया क्या? स्क्रूटनी बिल्कुल जस्टिस बिल्कुल सही होगी। हमें थोड़ी पता, हमें थोड़ी पेपर दिखाए जा रहे हैं। अगर उन्होंने दोबारा वही काम किया तो हम क्या कर लेंगे? मोबाइल की टॉर्च में भी हमने मेहनत की, हमारा फ्यूचर कहाँ गया? हमें बर्बाद कर दिया। आप कराची के बच्चों को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। नहीं कि आप अपने बच्चों को आगे करें, आप उनको पीछे भेज रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। हमारे 9 मैट्रिक में A ग्रेड बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इन्होंने हमारा सिर्फ एक पेपर पास किया, वो भी 24 नंबर से। हम यहाँ पे अपना इंसाफ लेने आए हैं। हमने जितनी मेहनत की थी हमें अपनी मेहनत के मुताबिक नहीं मिला। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाक़िर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम का अमरीकी काउंसिल जनरल के हमरा कराची वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर का भी दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के शोबों बाशमूल तजर्बात के तबादले, सरसब्ज माहौल के इक़दाम, तकनीकी सलाहियत में इजाफे पर गौर। पानी के शोबे में अमरीकी कंपनियों की शमूलियत का इरादा भी ज़ेर बहस आया। मेयर कराची पानी का मसला हल करने के लिए कोशा। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी UC8 में RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर मजीद RO प्लांट भी लगाएंगे। आवाम की फलाह व बहबूद का सफर जारी रहेगा। लियारी के अंदर पानी के मसाइल बड़े गंभीर हैं, तो हमने फैसला ये किया था कि हम लोकल सतह पर हर UC के ऊपर लोकलाइज्ड RO प्लांट्स की एक स्कीम लेकर आएंगे, जिसका पहला प्रोजेक्ट हमने हाजी मजीद साहब की UC से स्टार्ट किया था। मुझे खुशी होती है कि हमने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, उस वादे को आज वफा हमने कर लिया है। किमाड़ी में करोड़ों रुपए से लगाया जाने वाला RO प्लांट टकाए। प्लांट साबिक MNA कादिर पटेल ने लगाया था। KPT ग्राउंड में RO प्लांट का नाम और निशान नहीं। उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सज्जाद तैवान बोले, अवाम को पानी की एक बूंद नहीं मिली। मशीनरी कहाँ गई, कोई पूछने वाला नहीं। एक गिलास पानी भी यहाँ केमाड़ी की आवाम को नहीं मिला और तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ की करोड़ों रुपए की मशीनरी कहाँ चली गई ना जाने, ये किसी को कुछ पता नहीं है। NA 233 करंगी नंबर 2 में मसाल के अंबार, नाले की हिफाजती दीवारें गायब। हर तरफ कचरे के ढेर। इलाका मकानी इंतखाबात से भी नाउमीद हो गए। बोले, नाले की दीवार ना होने से बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं।
मतलब मजबूर है ना, इस मारे मजबूर रह रहे हैं यहाँ पर। अब कई थक गया, उनसे बोलते हैं वही उठाओ कचरा, आते हैं अब तो रोज आ रहे हैं 2 दिन के, तो कचरा उठाओ, उनसे बोला टोन में बोलो, टोन वाले से बोला तो कचरा से बोलो। और ऑल कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप अख्ताम पजीर, मर्दों के मुकाबले में नदीम शेख की पहली, साबिर हुसैन की दूसरी, रईस अंसारी की तीसरी पोजीशन। खवातीन में सनोबिया वासिफ ने टूर्नामेंट अपने नाम किया, आयशा इरफान ने दूसरी और सहरिश रहमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की।